हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 1 to 7। आज इस वीडियो में देखने वाले एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जो बेसिक से एडवांस होने वाला है और इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन हम बेसिक से एडवांस चलने वाले हैं तो पहले बेसिक को ही कंप्लीट करते हैं। तो इसका निकालते हैं एलसीएम। 24, 36, 40। तो इसको लगाते हैं 4 से 6, 9 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10। फिर लगाते हैं 3 से 2 बार में, 3 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर 2 से लगाते हैं 1, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 4 12 दूनी 24, 24 25 20 से 120 दिया 360। 360 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम क्या होगा। तो जब भी फ्रैक्शन में रहे और बोले एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो 3/4 है, ऊपर में कितना है 3, 6, 8। तो इसका निकालेंगे एलसीएम। 3 से लगाएंगे एक बार में, 2 बार में यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, 4 बार में। तो इसका फैक्टर हो गया 3 गुना 2 गुना 4। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 चौका 24। 24 इसका एलसीएम होगा। नीचे वाला का क्या निकालते हैं एचसीएफ। अब निकालते हैं नीचे वाला का एचसीएफ। नीचे है 4, 7, 9। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 2 होगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 गुना 3, यानी कि 2 के पावर 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के पावर 2। तो एचसीएफ में होता क्या है, जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जैसे कि जो सब में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन तो कुछ नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपस में कॉमन तो है नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। इसमें देखिए कॉमन तीनों में से कोई नहीं है, कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ हो जाता है 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर का एलसीएम निकाले तो एलसीएम आया 24 और एचसीएफ नीचे का निकला तो 1 आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, 42 का, 63 का, 140 का। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 7 से 42 गुना 7। 63 का क्या होगा, 3 से कटेगा 21 बार में, फिर 21 कटेगा 3 से 7 बार में, तो 3 गुना 7 हो जाएगा। 140 का क्या होगा, 140 का होगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें तो पावर में कन्वर्ट होगा नहीं, इसमें हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 7, इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 7 गुना 5। अब देखिए कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तीनों में कॉमन 2 को देखते हैं तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो होगा नहीं। तीनों में देखिए कि 7 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 7 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पूर्णांक दिया हुआ है 4.3/8, 2.1/2, 6.1/4 का मतलब क्या होगा, यानी SCF क्या होगा। तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में करते हैं, तो 8 चौका 32 और 3 35/8 हो जाएगा पहला का। फिर होगा 2 दूनी 4 5/2 हो जाएगा। फिर 6 जगह 24 1 25/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन में आ गया, बोल रहा है SCF निकालने के लिए। उसमें क्या बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में, फ्रैक्शन वाला LCM निकालना है, तो LCM निकाले थे ऊपर वाला का, इसमें बोल रहे SCF निकालना है, तो SCF ऊपर वाला का ही निकालेंगे। तो ऊपर का SCF क्या हो जाएगा, ठीक है 35 है, 5 है, 25 है, सबको फैक्टर करते हैं, 7 × 5 हो जाएगा, इसका तो 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 × 5। तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 5, तो SCF क्या हो जाएगा 5। तो ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे उसमें निकाले थे नीचे वाला का SCF, यहाँ पे SCF पूछ रहा है तो नीचे वाला का LCM निकालेंगे। तो 8 2 4 का LCM कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8, तो 5/8 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4 का LCM क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 4 के पावर 7 है, 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 है, 4 के पावर 4 है। इसमें सबसे पहले देखिए कि सभी का बेस है जो समान है। जब बेस समान है तो पावर को देखिए, LCM में होता क्या है, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ही LCM होता है। अगर बेस समान हो तो बेस समान हो तो हाईएस्ट पावर किसका है, ये देखिए 4 के पावर 7 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10 का HCF निकालिए। उसमें था LCM निकालें, तो LCM वाले में होता क्या था कि जब बेस समान हो तो हाईएस्ट पावर जो रहता है वही आंसर होता है। SCF में होता क्या है कि जिसका घात कम हो, जिसका पावर कम हो, सबसे छोटी घात वाला ही आंसर होता है अगर बेस समान हो। तो इसमें बेस समान है, 7 है, 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7, बेस है समान, तो सबसे छोटी घात किसका है, तो 7 के पावर 5 है यहाँ पे। तो SCF में क्या होता है, सबसे छोटी घात जिसका रहता है वही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा राइट आंसर, 7 के पावर 5। फिर से उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16, 5 के पावर -10 का LCM और SCF दोनों निकालना है। उसमें था सारा घात जो भी था पॉजिटिव में था, इसमें निगेटिव में है, तो कुछ नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन आसान है। बेस देखिए, बेस सबका समान है तो इजी है। अगर बेस समान है तो LCM में क्या होता है, जिसका घात जो है, पावर जो है ज़्यादा, और HCF में क्या होता है, घात जिसका कम हो, यानी कि पावर जिसका कम हो। तो यहाँ पे देखिए कि घात कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो यहाँ पे सबसे छोटा घात कौन है, जो माइनस में अगर संख्या बड़ा है तो छोटा होता है, तो यहाँ पे -16 हो जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद -11 हो जाएगा उससे बड़ा, उसके बाद -10 हो जाएगा उससे बड़ा, उसके बाद -9 हो जाएगा उससे बड़ा। तो LCM निकालना है तो LCM के लिए घात ज़्यादा होना चाहिए। तो LCM कितना हो जाएगा, 5 के पावर -9 जिसका घात है वो हो जाएगा LCM। SCF में कम घात चाहिए, तो कम कितना है, -16, तो 5 के पावर -16 जिसका घात है वो आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दोनों है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फैक्टर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका LCM क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है
एलसीएम में होता क्या है, जिसका पावर ज़्यादा हो वही एलसीएम में आता है। तो जैसे देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है। तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा घात किसका है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 यहाँ पे लेंगे। उसके बाद देखिए 3 है, तो 3 के पावर किस में ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो 3 के पावर 5 सबसे बड़ा है, तो 3 के पावर 5 लेंगे। 5 को देखिए कि 5 के पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 के पावर 2 बड़ा है, तो 5 के पावर 2 लेंगे गुना 7। 7 के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 7 के पावर यहाँ पे ज़्यादा है, 9 है, तो 7 के पावर 9 लेंगे। यही हो जाएगा इसका एलसीएम। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, इसमें एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ में होता क्या है, न्यूनतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनखंड ही एचसीएफ होता है। तो न्यूनतम घात वाला गुणनखंड लेते हैं, तो इसमें न्यूनतम घात हो जाएगा 2 है, तो 2 का न्यूनतम घात यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर 1 है, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 देखिए, 3 के पावर कम कहाँ है, 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 के पावर 2 सबसे कम है, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए कि 5 है, तो 5 के पावर कितना कम है, 5 है यहाँ पे अकेले, 5 के पावर यहाँ पे नहीं है, तो 5 के पावर 1 ये सबसे छोटा घात है। अगला है 9, संख्या कितना है 9। 9 के पावर देखिए सबसे कम कितना है, 9 के पावर कम है, यहाँ पे देखिए 1 है, तो गुना 9। अब देखिए किस में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है 2.4 0.36 7.2 का महत्तम समवर्तक क्या है। तो इस ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना सबसे ज़्यादा अंक है। तो सबसे ज़्यादा अंक 2 है, तो सबके बाद 2 अंक करेंगे, तो इसको करेंगे 2.40, इसको सेम रहने देंगे, इसको करेंगे 7.20। अब ये हो जाएगा 240। अब इसको 36 लिख सकते हैं, 720 इसको लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ इसका निकालने के बाद आ जाएगा 12। तो इसका एचसीएफ आया 12 दशमलव तो हटा दिए थे, तो लेकिन यहाँ दशमलव का 2 अंक है, तो बटा 100 हो जाएगा। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.12 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और एचसीएफ और एलसीएम का सभी टाइप का प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में, चाहे जितना वीडियो बनाना पड़े सभी टाइप को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।